ऐप के साथ साथ जितने भी टेंडर अभी तक चाइनीज़ कंपनी को मिला है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, उस सबको जो है सो रद्द करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और इसके साथ बढ़ती जा रही है राजनीतिक दलों का टेंशन भी। ताज़ा टेंशन नीतीश कुमार को दे दिया है आरएलएसपी ने। आरएलएसपी ने जो टेंशन दिया है, उस टेंशन को हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आरएलएसपी के सेकंड इन कमांड माधव आनंद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो अर्थशास्त्री हैं। युवा होने के नाते उनके पास बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे सोच हैं, बहुत तरह की बातें उन्होंने की है, बहुत सारा ऐसा चार्ट उन्होंने स्केच किया है जिससे बिहार के विकास में पंख लगाया जा सकता है। उनका कहना है ऐसा, लगातार हम बातें कर रहे हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में बिहार सरकार के कई लोगों से मुलाकात किया था और ये बताया था कि उनकी सेवाएं ले सकती है राज्य की सरकार, वो भी बिहार के विकास के लिए, क्योंकि उनका मकसद है कि बिहार में रोजगार सृजन हो और जो लोग वापस आए हैं उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। इन सब बातों के बाद अब एक बात का टेंशन उन्होंने सीधे तौर पे दे दिया है। हालांकि उनकी बातों को कितना बिहार सरकार ने माना ये आपके सामने है, क्योंकि अब तक बिहार सरकार ने उनकी योजनाओं को और उनसे बात करके ये नहीं बताया है कि उनसे बात हुई है और उस पर कार्रवाई और काम शुरू है। बिहार सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है और उसका दावा है कि वो बिहार आए लोगों को काम देगी। 2 महीने चुनाव के बचे हुए हैं और इस 2 महीने में बिहार सरकार कैसे काम करेगी, जबकि 15 साल से बिहार सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसका नतीजा है कि बिहार के करोड़ों लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। ये लगातार आरोप नीतीश कुमार पर लगता रहा है। हालांकि नीतीश कुमार इसको पास ऑन कर देते हैं लालू प्रसाद की तरफ, उसके साथ अगर वो वहां भी कम पड़ जाता है आंकड़ा तो वो पास कर देते हैं कांग्रेस की तरफ। जब जरूरत पड़ती है तो सुविधानुसार वो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या फिर लालू प्रसाद को अपने खाते में, अपने खेमे में लेकर के और कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर अपनी जिस तरह की बातें हो रही हैं, इन सब बातों को लगातार कहते हुए विपक्ष के जितने भी दल हैं वो नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और 2020 के चुनाव में ये सब बातें इस बार सामने नजर आएंगी। अब आपको बता दें कि आरएलएसपी के माधव आनंद ने जबरदस्त टेंशन दे दिया है नीतीश कुमार को। उनकी नजदीकियां, कहा जा रहा है कि आजकल फिर से एक बार आरएलएसपी भारतीय जनता पार्टी के करीब होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस बार कोई भी गैप नहीं छोड़ना चाहती है जिससे उसे सत्ता से दूर रहना पड़े और बाद में सत्ता मिले जिससे कि जनता के बीच में उसकी छवि खराब हो। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता हथियाने वाले दमन की छवि से बाहर निकलना चाहती है और जनता के हिसाब से वो सत्ता में काबिज होना चाहती है। अब ये छवि बदलने के लिए उसे नए नए साथियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार तो अपने हिसाब से सत्ता कभी हस्तांतरित करेंगे नहीं। डिमांड लगातार होता रहा है, पर अब तक नीतीश कुमार ने कभी भी इस बात का संकेत नहीं दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को बराबर का पार्टनर मानते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब बात की जाए तो। इस बीच में आरएलएसपी के माधव आनंद ने कुछ सुझाव दिए थे केंद्र सरकार को। चीन के साथ संबंधों को लेकर के उन्होंने कहा था कि किसी भी राष्ट्र को अगर कमर तोड़नी हो तो उसके आर्थिक नीतियों पर हमला किया जाता है, उसे आर्थिक रूप से व्यापारिक संबंध जो है उससे विच्छेद करके उस पर प्रहार किया जा सकता है और स्वतः वो घुटनों पे के बल आ जाएगा। माधव आनंद ने अपने बयान में बहुत कुछ कहा था, बहुत सारे सुझाव दिए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कैसे चाइना को बैकफुट पे लाया जा सकता है। उनके बयान के ठीक 24 घंटे के अंदर में ही देश के प्रधानमंत्री ने चाइना पर प्रहार किया है और चाइना के 59 ऐप पर बैन लगा दिया है। ये ऐप काफी संख्या में उगाही करके भारत से ले जाते थे। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं भीतर खाने में शुरू हो गई हैं और कहा यह जा रहा है कि आरएलएसपी का संबंध एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि एनडीए में अब खलबलाहट मची हुई है। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी स्थिति बेहतर नहीं रह गई है आरएलएसपी की पहले वाली। इस स्थिति में दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और इस जरूरत के हिसाब से दोनों एक दूसरे की बातों को अब समझने लगे हैं। अब भीतर खाने में क्या चल रहा है ये तो चुनाव के समय पता चलेगा, पर नीतीश कुमार की टेंशन जरूर बढ़ गई है इन सब बातों से। आने वाले चुनाव में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर तत्काल सुनिए कि किस तरह से माधव आनंद ने सुझाव दिए थे और उसके परिणाम स्वरूप
59 ऐप का बैन होना चाइनीज कुछ ना कुछ तो कहानी जरूर कहता है। सुनिए माधवानंद ने क्या कहा था। चाइना कभी अपना मित्र देश नहीं हो सकता। अगर चाइना को अगर पूरी तरह कमज़ोर करना है तो आर्थिक रूप से उनको क्षति पहुंचाने की आवश्यकता है, साथ ही साथ डिप्लोमेटिक स्तर पे भी, और पूरी तरह चाइना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे अलग थलग किया जाए, जिस तरह हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ किया है, वो रणनीति अपनाने की ज़रूरत है। जहाँ तक ऐप पे प्रतिबंध लगाने की बात है, मैं सरकार का समर्थन करता हूँ। ऐप के साथ साथ जितने भी टेंडर अभी तक चाइनीज़ कंपनी को मिला है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, उस सब को जो है सो रद्द करने की ज़रूरत है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।